बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी वो है शीर खुरमा। शीर खुरमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब मैंने ऑयल शामिल किया है। उसमें मैंने 1 अदद इलायची शामिल की थी। इलायची मैंने दूध में भी शामिल की है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑयल में सिर्फ 1 अदद ही इलायची का इस्तेमाल किया है। और साथ ही मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 याली के करीब जो सोइयाँ हैं वो मैंने बारीक बना ली हैं। लंबी सोइयाँ थी लेकिन इनको मैंने पीस लिया है और छोटी छोटी सी कर ली हैं। तो ये तकरीबन 1.5 याली के करीब मैंने सोइयाँ जो है अब फ्राई कर रही हूँ। 5 मिनट तक हम इनको ऑयल में फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब जो है वो दूध लिया है और इसमें मैंने इलायची शामिल करके उसको अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया है। साथ में मैंने इसमें ड्राई फ्रूट भी शामिल कर दिए जिसमें छुहारे और कोकोनट है। इनको मैंने अच्छे तरीके से इसमें बॉयल कर लिया है और ये अच्छे तरीके से पक गए हैं। और ये देखें इसमें मलाई आई हुई थी और इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। ये लीजिए जी 5 मिनट हो चुके हैं। सोइयों का कलर देखें चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं 1 कप पानी शामिल करूँगी ताकि सोइयाँ जो है वो इस पानी में गल जाएं, क्योंकि दूध जो है वो इतना टाइम नहीं लेता है इसको गलाने में और ना ही ये सोइयाँ गलेंगी। तो ये खूब अच्छे तरीके से गली हुई सोइयाँ होंगी तो ये हमारा गाढ़ा सा शीर खुरमा तैयार होगा। तो अब इसमें हम 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो पानी डाल दें, फ़ौरन ही पानी खुश्क हो जाएगा। ये देखें बस इसी में हल्की आंच पे ये थोड़ी सोइयाँ जो है सॉफ्ट हो जाएंगी। और साथ ही हम इसमें चीनी भी शामिल कर देंगे। यहाँ चीनी भी हमने शामिल कर दिया और इसको हम हल्की आंच पे, ये देखें पानी खुश्क हो चुका है तो इसको हम हल्की आंच पे छोड़ देंगे। चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें दूध शामिल करेंगे। ये देखें गाइस चीनी और पानी, ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये हमारी सोइयाँ जो है अब गल चुकी हैं। अब इसी स्टेज पर मैं इसमें दूध शामिल करूँगी जो कि हमने पहले से बॉयल करके रखा हुआ है। सारा दूध इसमें डाल देंगे और इसको हल्की आंच पर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। देखें गाइस 10 मिनट हो चुके हैं। हमने दूध डालने के बाद इसको पका रहे हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है और कलर भी देखें कितना खूबसूरत सा हो गया है। इसको हमने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट तक ये पकता रहेगा और सोइयाँ जो कि हमने पहले ही गला ली हैं तो इसमें और मज़ीद गल जाएंगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त हमारा शीर खुरमा तैयार होगा जी। माशाल्लाह से अब हमारा ये शीर खुरमा जो है वो तैयार हो गया है। ईद की शान, ईद की पहचान ये शीर खुरमा, हर घर में ये चीज़ बनती है। अब आखिर में इसको हम ठंडा करने के बाद इसमें क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम क्रीम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि गरम सोइयाँ हैं अभी, तो इसको अच्छी तरीके से ठंडा करने के बाद मैं इसमें क्रीम का इस्तेमाल करूँगी। तो 1 प्याली इसमें मैं क्रीम डालूँगी। तो यकीनन आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।